रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर सेट से रिलेटेड। आम भाषा में अगर रिलेशन की बात करें, रिलेशन का शाब्दिक मतलब होता है रिश्ता। और सेट्स में मान लिया हमने कोई दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो दिखाने के लिए ये सेट, रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर है। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आगे एग्जांपल से समझेंगे, वरना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक टर्म यूज करेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? और एक टर्म हम यूज करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये क्या होती हैं? मान लिया हमने कोई सेट है ए, ऐसे दे दिया 1 और 2, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए और बी। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, जो हम प्रोडक्ट का साइन होता है, ये किसके इक्वल होती है? ए का रिलेशन बी के साथ का क्या मतलब है कि ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी के हर एक एलिमेंट के साथ, इसको ऐसे ब्रैकेट से, और इसका एक एलिमेंट एक का रिलेशन इसके दोनों एलिमेंट के साथ, यानी एक का रिलेशन ए के साथ कोमा एक का रिलेशन बी के साथ, फिर दो का भी बी के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेशन, ए के साथ भी और बी के साथ भी। ये जितने पेयर बन गए इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर। और ये पहले वाले जो होते हैं ये होते हैं ए के एलिमेंट सारे, और ये बाद वाले होते हैं बी के। अगर सेम को हम बी क्रॉस ए करें, वो सेम नहीं होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ए और 1, बी और 1, ए और 2 और बी और 2, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये ए का रिलेशन है बी के साथ, ये है बी का रिलेशन ए के साथ। अब जैसे ये होता है, इसका डोमेन होता है, ये रेंज होती है, ये पहले अगर ए लिख दिया तो इसका मतलब है ए का रिलेशन बी के साथ, अगर बी पहले लिख दिया तो इसका मतलब है बी का रिलेशन ए के साथ। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ये इक्वल नहीं होते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सरसाइज है अपनी 2.1, इसके क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 2x और x प्लस वाई, ये इक्वल दे रखा है 6 और 2 के। हमने बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये 2x जो पहला एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा 6 के, और ये जो दूसरा एलिमेंट है x प्लस वाई, ये इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, यानी 2 के। अगर यहाँ से वैल्यू निकालें x की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू 3 उधर जाएगी, माइनस का y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ऐसे निकालेंगे, यानी कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल दे रखे हैं तो उसका मतलब है कि उनके पहले एलिमेंट बराबर होंगे, दूसरे एलिमेंट बराबर होंगे। अगर तीन, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो दे रखा है कि कोई सेट है ए 1 3 और 5 और दूसरा सेट है बी 2 और 3। अब हमने इसमें दिखाना है कि ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करें तो वो इक्वल नहीं है। अगर ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे तो अपने ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे?
पहला ए इन दोनों के साथ कनेक्ट कर दो, 1 और 2, 1 और 3। अब सेम वे में 3 को दोनों के साथ कनेक्ट कर दो, 3 और 2, 3 और 3। अब सेम वे में 5 को, 5 और 2, उसके बाद 5 और 3। ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी के। अब अगर बी क्रॉस ए हमने देखना है, वो क्या हो जाएगा, इस 2 को इन सब के साथ कनेक्ट कर दो, 2 और 1, ये 2 और 3, ये 2 और 5। अब 3 को इनके साथ, 3 और 1, 3 और 3 और 3 और 5। ये इन दोनों में इसको छोड़ के और कोई भी सेम नहीं है। वो भी तब सेम आ गया जब यहाँ पे भी 3 था और यहाँ पे भी 3 था, बाकी सारे अलग अलग हैं। ये 1 का रिलेशन 2 के साथ, ये 2 का रिलेशन 1 के साथ। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कोई लिख दे कि राम इज सन ऑफ श्याम, कि राम श्याम का बेटा है। अब इसको ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि श्याम भी राम का बेटा है। ये मान लो यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ हमने शो करना है और ये लिख दिया 1 की जगह राम और 2 की जगह श्याम, और इनका रिलेशन बता दिया हमने कि राम श्याम का बेटा है। तो ये अपोजिट नहीं हो सकता कि श्याम राम का बेटा है, ये रिलेशन अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे सेट में लिख देते हैं आगे पीछे करके, या ऑर्डर है 2 बार दे रखा है, वो मैटर नहीं करता, वो इसमें नहीं आएगा, वो अलग चीज बन जाएगी, ये अलग चीज बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, श्याम राम का सन नहीं है। इनका रिलेशन, राम का श्याम के साथ रिलेशन है कि राम उसका बेटा है, श्याम उसका फादर है, रिलेशन अलग हो जाएगा। ये दोनों चीजें अलग हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर में 1.1,2 दे रखा है तो 2,1 से अलग चीज है वो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन है कि ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल है, उसके एलिमेंट दे रखे हैं -1 और 1, -1 और 2, 2 और 1, 2 और 2, एक दे रखा है 3 और 1 और 3 और 2। ये दे रखी है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी दे रखी है, इसका मतलब ये जो पहले वाले एलिमेंट हैं ये सारे ए के हैं, यानी ए किसके इक्वल आ गया, कोई सेट ए, उसके एलिमेंट है -1, 2 और 3। ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, एक बार लिख दो। अब बी किसके इक्वल होगा, जो बाद वाले एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे भी 1 और 2, यानी बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1 और 2। अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे बी क्रॉस ए दे रखा होता तो ये बी की वैल्यू हो जाती और ये ए की वैल्यू हो जाती, क्योंकि सारा डिपेंड इसी पे करता है कि रिलेशन ए टू बी बता रखा है या बी टू ए बता रखा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई सेट दे रखा है ए 1 2 3 और एक सेट बी दे रखा है 3 और 4, एक और सेट सी दे रखा है 4 5 और 6। अब हमने निकालना है फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने निकालना है। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, यानी इन दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पे 3 है, 3 वहां नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 वहां पे है, मतलब इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट हो जाएगा, ये 4। तो अब ये निकालना है हमने,
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए 134 का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ बी क्रॉस सी के साथ, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये क्या हो जाएगा? एक का रिलेशन 4 के साथ, कोमा 2 का रिलेशन 4 के साथ, कोमा 3 का रिलेशन 4 के साथ। ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है, हमने बताना है ए का रिलेशन, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और सी के यूनियन के साथ, वो क्या हो जाएगी? ये तो यही है अपना सेम 1 2 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट की के किसके साथ? बी और सी के यूनियन के साथ। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, यूनियन में क्या आ जाएंगे? सारे एलिमेंट और कॉमन भी, और कॉमन के अलावा भी जो बच गए वही। अब इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट एक का रिलेशन इन सब के साथ, 4 के साथ भी, एक का रिलेशन 5 के साथ भी, एक का रिलेशन 6 के साथ। सेम वे में 2 का लिख देंगे, 2 और 3, 2 और 4, 2 5 2 6, वैसे ही 3 के साथ। तो ये सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उन सब का कॉम्बिनेशन इसके इक्वल आ जाएगा। अपना ये हो जाएगा ए और बी यूनियन सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन है कि कोई सेट है ए सच दैट, कोई सेट उसका एलिमेंट दे रखा है x, और x की डेफिनेशन बता दी क्या है? x बिलोंग्स टू होल नंबर, w मीन्स होल नंबर, और एक और कंडीशन दे दी कि x 2 से छोटा भी है। और एक दूसरा सेट दे रखा है b क्या है? x सच दैट, x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को, यानी x कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। और साथ में एक कंडीशन और दे दी कि x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। और एक और सेट दे दिया C, जो जिसके एलिमेंट हैं 3 और 5। हमने निकालना वही है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन C, ये बताना है हमने। अब पहले तो इसके एलिमेंट देख लो। एक होल नंबर है, होल नंबर में क्या होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और साथ में ये कंडीशन की 2 से छोटे। अब होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और 2 से छोटे, तो एलिमेंट क्या बच गए? 0 और 1 बच गए, और तो हम ले ही नहीं सकते। ये कंडीशन साथ में आ गई कि 2 से छोटे हैं। अब बी में क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक। ये कंडीशन 1 से बड़े, 1 से बड़े का मतलब 2 3, और 5 से छोटे यानी सिर्फ 4 तक। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए क्या है? 0 और 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब इन दोनों का कॉमन, बी और सी का। बी और सी में क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ और 1 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ। ये हो जाएगा अपना सारा टोटल। अब इसी का सेम पार्ट दे रखा है, हमने निकालना है ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। अब ए तो वही है 0 और 1। अब इनका यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन इन दोनों का, इन दोनों के यूनियन में 2 3 4 और 5 ये हो जाएंगे। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 0 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 0 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 4 के साथ, और 0 का 5 के साथ। इतने ही ये 1 के साथ आ जाएंगे। 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट और इनके पेयर्स का मतलब है, ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। सेम है 6, 7वां, 8वां, 9वां, ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। एक 10वां देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, और तो बाकी सेम ही है सारे।
10वें में क्या दे रखा है कि ए और बी दो सेट हैं, और कैसे सेट हैं कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट हैं। उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 6 एलिमेंट हैं, उनमें से 3 बता दिए। 3 कौन से हैं? 1 और 3 और 2 और 5, और एक है 3 और 3। अब ये ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हैं ये। इनमें से एक कौन से एलिमेंट हो गए जो पहले दे रखे, यानी 1, यहाँ पे 2 और यहाँ से 3। ये तो इन तीनों से मिल गए। यहाँ से बी क्या हो जाएगा? बी किसके इक्वल हो जाएगा? एक तो यहाँ पे 3 है दोनों में, यानी 3 बी का मेंबर है, और यहाँ से एक 5, ये मिल गए। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इन दोनों की करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक का रिलेशन इन सब के साथ, 1 और 3, 1 और 5। सेम 2 का रिलेशन इन दोनों के साथ, 2 और 3, 2 और 5, और 3 का भी साथ में, 3 का 3 के साथ रिलेशन, और 3 का 5 के साथ। ये इसके टोटल मेंबर हो गए। अब पहले इसने दे रखे थे 1 और 3, 2 और 5, और 3 और 3, और बाकी 3 पूछ रखे थे, ये बच गए अपने, ये इसके मेंबर हो जाएंगे जो बाकी हमने निकालने थे। एक लास्ट क्वेश्चन है 11th, छोटा सा क्वेश्चन है। ये कह रखा है इसमें कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो प्रूव करिए ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? नहीं, सबसेट होगी किसका? बी क्रॉस सी का। कोई भी सेट सी दे रखा हो उसका हमने प्रूव करना है कि ये सबसेट होगा। मान लिया कि ए और बी कोई भी रिलेशन है, वो बिलोंग करता है इससे। अब ये देख लीजिए, जैसे सेट में हम कोई एलिमेंट x मानते थे किसी सेट का, और फिर सबसेट प्रूव करते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा। वहां पे क्या लिखते थे? अगर हमको ये सेट इक्वल प्रूव करने होते या सबसेट प्रूव करने होते तो हम क्या मानते कि मान लिया हमने x कोई एलिमेंट है जो इनके यूनियन को बिलोंग करता है, ऐसे मानते थे एक एलिमेंट। अब ये रिलेशन की बात है तो हमने ऑर्डर्ड पेयर मानना पड़ेगा कि ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी, वो बिलोंग करता है ए क्रॉस सी से। अब ए क्रॉस सी से कोई एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है, उसका क्या मतलब है कि ए किससे बिलोंग करता है? ये ए इससे, जो पहले दे रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और इसका मतलब एंड बी किससे बिलोंग करता है? सी से। मान लो अगर कोई ऐसे दे दे हमें कि दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है 1 और 2, इसका क्या मतलब है? ये एक है, ये ए का मेंबर है, और ये 2 है, ये बी का मेंबर है। हमने ये मान लिया था कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है इससे। इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल ए को बिलोंग करता है, और ये बी सी को बिलोंग करता है। अब यहां से अगर देखें, ये दे रखा है पहले कि ए बी का सबसेट है। अब ए किससे बिलोंग करता है? कैपिटल ए से, और ये कैपिटल ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? सबसेट है तो ए बी से भी बिलोंग करेगा, और बी बिलोंग्स टू सी। अब ये सेम चीज आ गई, ए बी से बिलोंग करता है और बी सी से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है? ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? बी और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ये हमने प्रूव करना था। ये हम लेके चले थे कि ए और बी ए क्रॉस सी को बिलोंग करते हैं। हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी बी क्रॉस सी को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसका सबसेट है। इस टाइप